हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे ब्लाउज़, डॉट बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे जिसकी चेस्ट साइज़ रहेगी 48 इंच, लेंथ रहेगी 15.5, स्लीव रहेगी 6 इंच, कमर साइज़ रहेगी 38 इंच। उसी मेज़रमेंट में हमने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिंगल आपको फोल्ड करना है। ये कपड़ा मैंने डबल लिया है, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 ब्लाउज साथ में कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको सिंगल ही इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके समेट लेना है। लंबा फोल्ड कर ले, सिंगल फोल्ड कर ले इस तरह से। अभी हमें यहाँ से इसकी चौड़ाई लेनी है, चेस्ट साइज के हिसाब से लेनी है। 48 इंच का बन रहा है ब्लाउज़, तो हम यहाँ से 13.5 इंच, 13.25 इंच के लगभग हमें इसकी चौड़ाई ले लेनी है। फिर हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। फोल्ड करने के बाद में हमें इसकी लंबाई जो हमें 15.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है, प्लस हमें 0.25 इंच इसमें ऐड कर लेना है मार्जिन का, और इस तरह से उसे बराबर सेट करके जमा लेना है। अभी हमें इस कपड़े को पहले सीधा स्ट्रेट कर लेना है नीचे से। इसकी टोटल लंबाई हमारी रहेगी सिल के तैयार होने के बाद में 15.5 इंच, प्लस हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 16.25 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर लेना है। 16.25 इंच पे मार्क करने के बाद में हमें यहाँ से इसकी चौड़ाई लेनी है 13 इंच, और 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेना। 13.25 के लगभग हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई ले लेनी है। बन के हमारा तैयार 48 चाहिए, तो हमें उसके हिसाब से बाद में इसका मेज़रमेंट निकालेंगे। गले पे डिपेंड करेगा कि हम इसका मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे 13.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ से फिटिंग का नाप करेंगे परफेक्ट फिटिंग पे, और फिर हमें 0.25 इंच यहाँ पे मार्जिन का ले लेना है। इस तरह से टोटल हमारा ये वाला कपड़ा 13.25 इंच पे फोल्ड किया हुआ है। 12 प्लस हमें 13.25 इंच इस तरह से हमने फोल्ड किया है। नीचे की लाइन को हम पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे शोल्डर का साइज़ लेनी है। शोल्डर हमें बड़ा है ब्लाउज़, तो उसके हिसाब से लेना है। नॉर्मल छोटा ब्लाउज़ रहता है तो उसका साइज़ अलग रहता है, लेकिन आप 48 का सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 6.25 इंच का शोल्डर ले लेना है। 6.25 इंच पे मार्क करने के बाद में यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है 0.25 इंच। 0.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा बच जाएगा 3.25 इंच। शोल्डर 3.25 इंच चौड़ाई में रहेगा, और यहाँ पे हमारा 0.25 इंच चौड़ाई में रहेगा, मतलब 6 इंच और 2 सूत हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमें गले का बैक साइड भाग कटिंग हो रहा है, तो डीप में चाहिए हमें 12 इंच का गला चाहिए। 12 इंच पे हम इस तरह से मार्क लगाएंगे तिरछा टेप रख के, जैसे मैंने रखा है ऊपर से तिरछा। नीचे की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गोलाई चाहिए तो 3.5 पे भी कर सकते हैं। फिर हमें इस तरह से तिरछा मिला लेना है। यहाँ पे हमें कर्व शेप देना है। गोलाई देने के लिए हमें 0.25 इंच का राउंड शेप देना है। 0.25 इंच पे एक तरह मार्क लगा के अच्छे से राउंड शेप दे देना है। अच्छा गोल हो जाए उस तरह से उसे कर्व शेप दे देना है। अभी हमें यहाँ पे आर्म होल निकालना है, तो आर्म होल निकालने के लिए हमें यहाँ पे सीधा लाइन करना है 5.5 इंच तक की गहराई पे। 5.5 पे इस तरह मार्क करके इस लाइन को सीधा 13.5 वाला 13.25 इंच का जो कपड़ा हमने लिया है वहाँ तक मिला लेना है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है, तो राउंड शेप देने के लिए डीप गला है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच का ही निशान लगाएंगे। 1.25 इंच तक इस तरह से एक निशान लगा के उसको इस अच्छे से राउंड शेप दे देना है। कर्व की तरह लगा के इस तरह ऊपर तक टच कर लेना है लाइन को। यहाँ से हमारा फिटिंग का भाग मार्क करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट कर लेना है। एक बार देखिए, यहाँ से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो ये ब्लाउज़ बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है, लेकिन हम इसे अब किस तरह से करेंगे कटिंग, इस तरह से यहाँ पे रख के हम 12 इंच तक मेज़र करेंगे। 12 इंच पर इस तरह टेपर आया है तो हमारा ब्लाउज़ इस तरह अंदर की तरफ से निशान लगेगा। अब हमारा ये परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। 10.5 इधर से आ रहा है, वैसे ये 10.5 इस तरह देखने से लगता है कि बहुत छोटा हो जाएगा, 48 का नहीं बैठेगा, लेकिन हमें यहाँ पे गला बहुत डीप है। इस तरह से 0.25 इंच का आगे मिला लेना है। 12 इंच हमने जिस तरह से गले पर रख के तिरछा मिलाया उसी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज़ आर्म होल में लूज़ नहीं रहेगा, अच्छा बैठेगा फिटिंग। अभी हमें कमर का चौथा भाग लेना है यहाँ पे 38 का 9.5 इंच, प्लस हमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। 9.5 इंच और 2.5 इंच आगे ऐड करके निशान लगा लेना है। अब हमें ऊपर आर्म होल से इस तरह तिरछा मिला के फिटिंग के भाग को एक
लाइन कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का भाग तैयार हो गया है। कटिंग करेंगे अभी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। गले के भाग को हम डीप गले में हम आधा इंच डाउन करके शोल्डर की तरफ इस तरह तिरछा मिला लेंगे। गले की तरफ हमने आधा पौना इंच डाउन कर लिया है और इस तरह से इसे कर्व सीधा लाइन कर लेना है। अभी हमारा बैक भाग तैयार हो गया है। बैक भाग की कटिंग करेंगे हम। तब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको कुछ नए और सिलाई का वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको सिलाई का चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। फिक्स मेज़रमेंट पे हमारा ये ब्लाउज़ कटिंग हो रहा है। ये हमारा ब्लाउज़ डॉट बेल्ट ब्लाउज़ बन रहा है। और अगर हम कोई भी ब्लाउज़ बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें बैक भाग का कटिंग सेम इसी तरह से होता है, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या कटोरी कटिंग। बैक भाग का कटिंग, बैक साइड का भाग कटिंग करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, सेम इस तरह से कटिंग होती है। इस तरह से हमें आर्म होल की परफेक्ट मेज़र पे ही कटिंग कर लेनी है। देखिए अभी हमारे भाग कटिंग हो गया। तो अब हम सामने के पल्ले का कटिंग करेंगे। सामने के पल्ले की कटिंग करने के लिए हमें इसी तरह से कपड़ा ले लेना है, सेम जैसे हमने पीछे वाले भाग को डबल फोल्ड किया है। अपने सामने की तरफ हमें बंद वाला भाग रखना है। यहाँ पे हम खुला भी रख सकते हैं लेकिन बैक साइड के भाग में ध्यान रख के हमने बंद वाला रखा है। यहाँ पे हम दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे भी हम बंद वाला ही रखेंगे। यहाँ पे कपड़ा परफेक्ट मेज़रमेंट पे रहना है। यहाँ पे कुछ गले की कटिंग के लिए कम नहीं करना है। आधा इंच हम इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे, 13.5 लिया है। यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा करके एक लाइन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बटन पट्टी और हुक पट्टी के लिए छोड़ देना है। फिर इस लाइन से हमें इस तरह लेना है और 13.5 इंच परफेक्ट पे एक मार्क लगा लेना है। ये कपड़ा हमारा 13.5 और लंबाई हमारी इसकी रहेगी 14.5 इंच। 14.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा के पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हमारा ये फ्रंट भाग यहाँ पे कटिंग होगा। इसी कपड़े में हमारा फ्रंट भाग कटिंग होने वाला है। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे 6.25 इंच, 6 इंच और 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे, 6.25 से थोड़ा अंदर रहेगा। इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। गला सेम हमारा 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें टेप को यहाँ से डिप करना है। गले को डाउन करने के लिए, डिप करने के लिए यहाँ पे हमें 7 इंच लेना है। इस तरह से टेप रखना है तिरछा। फिर यहाँ पे 3.25 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। अब हमें ये वाले भाग को ऊपर से इस तरह तिरछा मिला लेना है। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे गले की राउंड शेप के लिए हमें 0.25 इंच हमने राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर से रख के 0.25 इंच अंदर की तरफ लाइन कर लेंगे और इस तरह कर्व शेप देते हुए गले की गोलाई दे देंगे। अब हमें आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे एक सीधा लाइन कर लेना है। ये लाइन हमारा सीधा रहेगा और इस तरह से आगे सीधा मिला लेना है। अब हमें सामने की भाग को कटिंग करना है तो हम आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस तरह से डाउन करते हुए हमें शोल्डर के भाग से लेकर इस तरह तिरछा मिला लेना है। ये वाले भाग से हम पीछे वाले पॉइंट से हमें टेप रखना है और यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 1.25 इंच से 1.5 इंच के बीच में कर सकते, हम 1.25 इंच पे कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से अंदर की तरफ घुमाते हुए सामने के भाग में हम थोड़ा अंदर की तरफ लेंगे और पीछे वाली लाइन से हम मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद में हमारा सामने का भाग का फिटिंग बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे चुन्नट नहीं गिरेगा, यहाँ पे हमारा टक्स आ जाएगा। ये हमारा फिटिंग का नाप रहेगा। यहाँ पे हम कम नहीं करेंगे, जितना है उतना परफेक्ट रहेगा। 12 इंच पे हमारा यहाँ पे फिटिंग आएगा। 12 इंच पे हमारा 48 तैयार होगा तो 12 इंच पे ही हमारा निशान रहेगा। 1.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाएगा। सामने वाले भाग में अभी हमें टक्स के लिए एक मार्क लगाना है तो टक्स के लिए मार्क हमारा रहेगा 4.5 इंच पे हम इस तरह एक निशान लगाएंगे। 4.5 सवा 4 तक हम लगा सकते हैं। नीचे का टक्स है, ये टक्स बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। ये टक्स अच्छा बैठता है तो कटोरी जैसा बहुत सुंदर शेप आता है। यहाँ पे हम 4.5 सवा 4 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसे
ऊपर की तरफ 3.25 इंच तक एक लाइन कर लेंगे। हमारा टक्स 3.25 इंच पे जाएगा। यहाँ से हम दोनों तरफ 0.25 इंच का मार्जिन का एक पॉइंट लगा लेंगे और इसे तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से ये टक्स हमारा टोटल मिला के ऊपर हाइट में हमारा रहेगा 3.25 इंच। 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 3.5 इंच से अंदर रहना चाहिए। उसके बाद में हमें यहाँ से दूसरे टक्स लगाने हैं। तो दूसरे टक्स देखिए, पहले वाला टक्स हमारा 11 इंच रह रहा है, मिडल वाला। यहाँ हर टक्स 9 के बाद आता है, 9, 9.5, 10, 10.5 और सबसे हैवी रहता है तो हम यहाँ पे 11 इंच पे टक्स लगाएंगे। यहाँ से दूरी हर टक्स की हमारी रहेगी 2-2 इंच, 2 से 2.25 इंच तक, 2.5 तक भी रख सकते हैं। हम यहाँ से 2 और 1 सूत एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 0.25 इंच का हमारा गहराई रहेगा इसका टक्स का। 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेना और हर टक्स का मार्क हमारा 0.25 इंच रहेगा। यहाँ पे ये सारे तीनों टक्स हमारे 0.25 इंच के रहेंगे। मिडल वाला हमारा 1.5 इंच का रहता है। साइड वाला भी हम इसी तरह से 2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और इस तरह लाइन करके हमें इसे भी 0.25 इंच का टक्स बना लेना है। इस तरह से हमारे चारों टक्स बन गए। अभी हम इसे लाइन मिला लेंगे। इसी लाइन को भी 0.25 इंच का टक्स हमारा रेडी हो गया है। मिडल वाले भाग में हमने 1.5 इंच तैयार किया है। साइड के तीनों टक्स हमने 0.25 इंच के तैयार कर लिए। अब हमें इसको बेल्ट की तरफ में 0.25 इंच इस तरह से एक निशान लगा लेना है और इसे गोलाई के शेप में ले लेना है। यहाँ पे हम तिरछा ले लेते हैं। यहाँ हम तिरछे की जगह गोलाई भी दे सकते हैं। गोलाई देंगे तो भी अच्छी फिटिंग बैठेगी और इस तरह से तिरछा लाइन करेंगे तो भी अच्छी फिटिंग बैठेगी। फिर इसी मेज़रमेंट पे हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा सामने का भाग पल्ला भी तैयार हो गया है। 48 इंच का ब्लाउज़ बन रहा है तो सामने के पल्ले में हमें कुछ एक्स्ट्रा तिरछा मेज़र नहीं लेना है और सीधा उसी मेज़रमेंट पे कटिंग कर लेना है। आज हमारा क्लास का 15th डे है। हमने 15th वीडियो अभी अपलोड करना है। उससे पहले मैंने फ्रॉक का, लहंगे का और ब्लाउज़ के वीडियो अपलोड किए। आपको अगर लहंगा के वीडियो देखना है तो भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। फ्रॉक और नेपी से लेके हमने शॉर्ट्स तक के वीडियो अपलोड किए ताकि आपको सीखने में आसानी रहे और आप जल्दी से सीख सकें। अगर नए हैं, सीख रहे हैं तो आप पहले नेपी सीखना स्टार्ट करेंगे और फिर छोटे बच्चे का निक्कर वगैरह फ्रॉक अगर सीखेंगे तो सीखने में आसानी रह जाएगी। और ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ब्लाउज़ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ब्लाउज़ का ही कोर्स चालू रहेगा। कंटिन्यू ब्लाउज़, फ्रॉक और लहंगे का रहेगा। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। देखिए स्लीव का इस तरह से शेप आना चाहिए। शेप 2 तरह से रहता है, इस तरह से भी रहता है और थोड़ा कम लिफ्ट में भी रहता है। इस तरह से अभी हमें ये कपड़ा 4 फोल्ड में इस तरह समेट लेना। सामने की तरफ हमें बंद भाग रखना है। यहाँ पे हमारा बंद रहेगा, उधर ये सामने, और दूसरी साइड हमारा ओपन भाग रहेगा। यहाँ से हमें स्लीव की लंबाई करनी है 5.5 इंच। 5.5 इंच परफेक्ट मेज़रमेंट के बाद में 0.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। 0.25 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे और 6.25 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमें 6.25 इंच पे, 6.25 ऊपर की तरफ और 6.25 नीचे की तरफ भी हमें मेज़रमेंट करके एक मार्क लगा लेना है। 6.25 इंच पे हमने इस तरह मार्क लगा लिया। अब हमें ये वाली कपड़े में ही हमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले आर्म होल की तरफ से गहराई देनी होगी जो हमारी 3.25 इंच पे रहेगी। 3.25 इंच पे गहराई देने के बाद में हमें 0.25 इंच यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेनी है आर्म होल की तरफ, जहाँ हमें मार्जिन का एक्स्ट्रा ब्लाउज़ में छोड़ा है 0.25 इंच, उसी तरह से यहाँ पे भी छोड़ देना है और इस लाइन को इस तरह ऊपर की तरफ तिरछा मिला लेना है। अब हमें इसे इस तरह राउंड शेप देना है। यहाँ से हम 2 इंच, 2.25 इंच या 2 इंच तक कर सकते हैं। मिनिमम हम 2 इंच पे करना ज़रूरी रहता है क्योंकि ये बड़ा ब्लाउज़ है तो हम 2.25 इंच पे एक लाइन करके इस तरह से इसको लिफ्ट की तरह घुमा लेंगे। इस तरह से अच्छे से कर्व शेप दे देना है। यहाँ पे हमारा फिटिंग रहेगा, यहाँ आर्म होल का फिटिंग रहेगा। यहाँ से हमें लीफ स्टार्ट करनी है। लिफ्ट की तरह से इस तरह से कर्व देते हुए ऊपर तक मिला लेना है। अच्छे से इसी तरह से लिप जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 0.25 इंच का रहना चाहिए।
दोनों लाइन को 0.25 इंच का डिस्टेंस रखना है और इस तरह से मिला लेना है। अभी हमें यहाँ पे स्लीव की फिटिंग का मेज़र करना है, जो हमारा 7 इंच पे फिटिंग रहेगा और 1.25 इंच मार्जिन का हमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। इस तरह से निशान लगा के पहले हम इसे सीधा मिला लेंगे और ऊपर की तरफ भी हमें इस तरह से लाइन कर लेनी है, जहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा आर्म होल का और बाहें की बाजू की भाग का। बाजू हमारा तैयार हो गया का, अभी हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी से हमने बहुत इजी तरीके से बताया। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। देखिए अभी इस तरह से सामने के भाग को 2 पल्ले को उठाना है, 2 कपड़े को, 2 कपड़े बैक साइड के हैं और 2 कपड़े हमें फ्रंट भाग के। ये ध्यान रखना है तो कहीं नीचे वाला भाग भी ऊपर ना पकड़ में आ जाए, तो 2 भाग को ही पकड़ना है। इस तरह से कटिंग कर लिया। ये हमारा ब्लाउज कटिंग होके तैयार हो गया है। अब हमें इसका बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमें इस तरह से पीछे के भाग पे फ्रंट भाग को रखना है, बैक साइड के पल्ले पे ऊपर वाले भाग को, और यहाँ से रखने के बाद में हमारे यहाँ पे 2 इंच और 1 सूत आ रहा है। जितना मेज़र आ रहा है देखिए, बेल्ट हमारा ये वाला रेडी होना चाहिए। 2 इंच और 1 सूत एक्स्ट्रा है। इसकी लंबाई हमारी 12 इंच पे रहेगी। 12 इंच का लंबाई में बेल्ट कटिंग होगा। अब हमें एक सीधा कपड़ा ले लेना है। सीधा कपड़ा ले, जो साइड से हमने कपड़ा निकला है उसी में से बेल्ट बनाना है। इसके लिए हमने बेल्ट को बाद में रखा है ताकि छोटे कपड़े में यूज़ कर सकें हम। देखिए अभी इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और 2 इंच और 1 सूत का हमें बेल्ट रेडी चाहिए। तो मेज़रमेंट के हिसाब से 2 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम पहले 12 इंच की लंबाई ले लेंगे और एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से 12 इंच की लंबाई ले लेनी है। यहाँ से सीधा मिला लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ से इसको हाइट में हमें 2 इंच और 1 सूत पे पहले एक निशान लगा लेना है। जितना हमने उधर निशान लगाया उसके बाद में हमें 1.5 इंच इसमें प्लस कर लेना है। 1.5 इंच ऊपर ऐड करके इस तरह से देखिए 3.5 इंच और 1 सूत हो रहा है। 3.5 इंच पे लगभग आपको इसी से समझ में आ जाएगा। 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इस लाइन को पहले सीधा मिला लेना है। यहाँ पे हमें ये बेल्ट तैयार हो गया, लेकिन हमें अभी यहाँ पे नोक निकालनी है, जो हमारी यहाँ पे 3.5 पौने 4 इंच पे रहनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे नोक निकालेंगे और यहाँ पे 0.25 इंच का ऊपर एक निशान लगा लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 3.5 इंच से तिरछा मिला लेंगे। ये हमारा बेल्ट का नोक निकल गया है। इस तरह से नोक बनाते हुए राउंड शेप देते हुए हमें सीधा कर लेना है। अभी ये हमारा ब्लाउज़ का बेल्ट तैयार हो गया है। इस तरह से अभी हमारा आसानी से ब्लाउज शेप बनाना बाकी रह गया। अभी गले की पट्टी और बटन पट्टी रहेगी, जो मैंने आपको मेरे वीडियो में आगे ब्लाउज़ की कटिंग में आपको गले की पट्टी और लगाना भी बताया और कटिंग करना भी बताया, और ये पट्टी किस तरह से कटिंग होती है मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। दोनों बेल्ट को अलग कर लेंगे। इस तरह से दोनों बेल्ट कटिंग हो गया है। देखिए हमारा ब्लाउज़ कटिंग होके तैयार हो गया। अभी हमें मिलते हैं